कभी तैयार श्यार हुई भी हो कहीं, जाना है क्या? मैं आपके लिए तैयार हुई हूँ। अच्छा है, अच्छी लग रही हो। लगता है तुम मेरे मिजाज को समझने लगी हो। ठीक है, तुम्हारे लिए ही आसानी होगी। वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। मुझे मेरा फोन वापस मिल जाएगा? अच्छा, इसीलिए इतना तैयार हुई भी हो ताकि अपनी बात मनवा सको? नहीं, प्रॉमिस, मैं तो आप ही के लिए तैयार हुई हूँ। और वो बात करने के लिए तो मैं काफी देर से सोच रही थी, लेकिन आप थे ही नहीं। प्लीज मेरा फोन वापस कर दें। बहुत अच्छी लग रही हो, मेरा दिल पिघल गया है। ठीक है, चलो दे देता हूं तुम्हें तुम्हारा फोन। थैंक यू। वैसे किसको कॉल करनी है? अम्मा को। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो बस मुझे टेंशन रहती है कि मैं उनसे बात कर लूं। आज ही तो तुम्हारी अम्मा तुमसे मिलकर गई हैं, मेरी अम्मा मुझे बता रही थी। तो फिर ऐसा क्या हो गया जो अभी दोबारा कॉल करनी है? बताया तो है, तबीयत ठीक नहीं रहती। चलो ठीक है, ट्रस्ट कर रहा हूं मैं तुम पर, लेकिन दोबारा अगर मेरा ट्रस्ट तोड़ा ना तो। क्या तो? ना ही मैंने पहले कुछ किया है और ना ही कभी करूंगी। आप मुझ पे इल्जाम लगाना बंद कर दें। और पता है, आपकी वजह से फातिमा भाभी भी मुझे बहुत ताने देती हैं। अरे उसको तो रहने ही दो, खुद कौन सा दूध की धुली है वो। रईस को फंसा के शादी की है उसने, उसको तो रहने ही दो। अम्मा, बात करो, मैं शावर लेके आता हूँ। तुम खुद सोचो, भला कोई माँ अपने पोते को जानबूझकर नुकसान पहुंचा सकती है क्या? नहीं अम्मा, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि भाई और भाभी ने कुछ कहा होगा, क्योंकि बिलाल के मामले में भाभी बहुत अच्छी हैं। शायद। नहीं, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बस जो होना था हो गया। मुझे बस ये लगा कि भाभी और भाई ने आपको कुछ कहा, इस वजह से आप उनके प्रेशर में आके घर मेरे नाम कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस तुम मेरी बात गौर से सुनो। इस बात का जिक्र कहीं किसी से नहीं करना है तुमने, समझ आई है? और जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैंने तुम्हें बताया ना कि इस घर पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हक है, इसलिए मैंने वो कागजात तैयार करवा लिए, अपनी वसीयत तुम्हें दे दी। अब तुमने उन कागजात को संभाल के रखना है। अच्छा? ठीक है अम्मा, आप बस अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। खुदा हाफिज। फोन भूल गया था मैं अपना। क्या हुआ? ऐसा क्यों लग रहा है तुमने कोई भूत देख लिया? ये देखा।
आप यहाँ पे हैं, मैं आपको बाहर ढूंढ रही थी। क्यों? कोई काम था आपको मुझसे? क्यों, कोई काम होगा तो मैं आपको ढूंढूंगी, इतना मतलब ही समझा है मुझे। लेकिन फारिग तो आप पूरा दिन रहती, मजाल है जो हमारे बेटे की तरबियत पे तवज्जो दे दें आप। मेरी शक्ल देखते ही शिकायतनामा शुरू। और वैसे क्या ध्यान नहीं दिया मैंने आपके बेटे पर? रमीज के स्कूल से कॉल आई थी, उसकी प्रिंसिपल ने कहा है कि वो बहुत बदतमीजी करना शुरू हो गया और आज उसने अपने एक दोस्त का ज्योमेट्री बॉक्स चोरी करने की कोशिश की है। नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, झूठ बोल रहे हैं सब। याद है पिछले महीने जब आप दुबई गए थे, वहां से कितनी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स आप उसके लिए लेकर आए थे। जब उसके पास इतनी अच्छी चीजें हैं तो वो किसी की चोरी नहीं कर सकता। यही तो मैं सोच रहा हूं कि जब उसके पास इतना सब कुछ है तो फिर वो ये सब क्यों कर रहा है? क्या वजह ये सब करने की? रईस, बच्चे सारे ऐसे ही होते हैं। याद है आपको, आपके बड़े भाई मोहल्ले में चोरी किया करते थे, लेकिन जब बड़े हुए तो उन्हें ये बात समझ आ गई, अब वो चोरियां नहीं करते। सिंपल। बस तुम्हें सिर्फ मौका चाहिए अपने बेटे की हर गलती को डिफेंड करने का। तुम और अम्मा मिलके उसे शय देते हो उसकी गलतियों पर, तुम दोनों मिलके उसे बिगाड़ रहे हो। अच्छा, अगर हम इतने ही बुरे हैं तो आज से आप अपने बेटे की तरबियत करें। काश मैंने किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी की होती तो मुझे ये सब कहने की जरूरत ना पड़ती, वो खुद तरबियत कर देती मेरे बेटे की। कह देना, जैसे कि गुल, उसके आने से पहले आपको मेरी तरबियत में से और अपने बेटे में से कभी कोई नुक्स नजर नहीं आया। जब से वो आई है आप मेरी हर बात में से कीड़ा निकालते हैं। क्यों? आवाज नीचे, तुम अपने आप को सुधार लो वरना क्या मारेंगे मुझे? तलाक देंगे? मारे मुझे, मारे 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 मुझे। पागल हो गया तुम। तुम मेरे फोन में क्यों घुसी हुई थी? कौन है ये औरत? दोस्त है मेरी, बल्कि माशूका ही कह लो, काफी अरसे से मेरे पीछे पड़ी हुई। अच्छा, और क्या ये इस बात से वाकिफ है कि आप शादीशुदा हैं? हाँ, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? मर्द को 4 की इजाजत है ना? तुम जेलस हो रही हो ना, है ना? नहीं। हालांकि होना चाहिए तुम्हें जेलस। औरतें तो अपने शौहर को लेकर ऐसी बातों पे बहुत जज्बाती हो जाती हैं। वैसे मैं ऐसे कई बार बता चुका हूं कि मैंने शादी कर ली है, अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन क्या करूं, बहुत मोहब्बत करती हूँ मुझसे, इसीलिए तुम्हारे वजूद को मेरी जिंदगी में माइंड नहीं करती वो। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में मेरे आने के बाद भी वो माइंड नहीं करती है? हाँ, क्योंकि वो पहले से थी। तो सिर्फ ये नहीं, कुछ और भी थी जो कि मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार रही हैं। खैर, तुम्हें अपने आप को बहुत लकी समझना चाहिए। आज भी बहुत सारी हैं जो मेरी एक नजर के लिए तड़प रही है। मुझे पूरी हमदर्दी उनसे। आप अफसोस कर दीजिएगा जब भी आपकी उनसे बात हो।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, बैठो बैठो। यह है मेरा बेटा अमर, जिसका मैंने अभी आपको बताया। माशाल्लाह, जैसा सुना था वैसे ही पाया। और कैसे हो बेटा? अल्लाह का शुक्र है आंटी, आप कैसी? अल्लाह का शुक्र है बेटा। वैसे अखलाक का भी अच्छा लग रहा है आपका बेटा। है ना, अल्लाह का करम है। अच्छा बेटा, तुम ऑफिस आ रहे हो? जी अम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आज मेरी फर्म का इफ्तिताह है, दुआ कीजिएगा। माशाल्लाह, अल्लाह बहुत तरक्कियां कामयाबियां दे मेरे बच्चे को। आमीन आमीन आमीन। बेटा, बड़ी रोशन पेशानी है तुम्हारी और तुम बहुत कामयाब होगे और तुम्हें घर वाली भी नेक मिलने वाली है। अच्छा मैं खुदा हाफिज़, मैं ऑफिस चलता हूँ। खुदा हाफिज़ बेटा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह बुरी नजर से बचाए, बहुत ही नेक बच्चा है। वैसे पहले कहीं मंगनी शंगनी तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, कोई मंगनी नहीं हुई। अब मेरा बेटा तो बिजनेस सेट करने में ही लगा हुआ था। अभी सुना ना आपने, आज माशाल्लाह उसकी फर्म की ओपनिंग है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई, ऐसे लड़कों का तो काल पड़ा हुआ है। आजकल लड़कियों को बर मिल ही कहाँ रहे हैं, और आपके लड़के को तो चुटकियों में रिश्ता मिल जाएगा, कोई ना नहीं करेगा। हाँ ये तो है। अच्छा एक बात याद रखना लुबना, फिर लड़की मुझे बहुत हसीन और खानदानी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे एक से एक लड़की है मेरे पास, ये देखे कितनी सारी फोटो है, और भी हैं। चाय पियो ना, और पैसे की फिक्र मत करना, जितनी फीस का होगी ना तुम्हें दूंगी मैं। दिन रात खिदमत कर रही हूँ मुमानी की, लेकिन मजाल है जरा सी भी नाम नेकी करे मेरी। हर वक्त मुंह बनाकर ही घर में घूमती रहती हैं। मेरा बच्चा, तुझे जरूरत क्या है उस बेफैज औरत की खिदमत करने की? बताया तो है अम्मी, एक बार मकान के पेपर्स पर साइन हो जाए फिर रखूंगी जूते की नोक पर। मुझे तो बस मकान से ही मतलब है। क्या हो गया? एक 2 कपों वाली ट्रे तुमसे संभाली नहीं जा रही, मुझ पे भी गिरा दी। कुछ खाया पिया करो। मैं ले जाऊंगी। जाओ जाके मेरे लिए मिल्कशेक बनाओ, बर्फ ज्यादा डालना। ये कौन साफ करे? ये मैं क्या देख रही हूँ नफीस, अब से बीवी की ड्यूटी तूने संभाल ली। फॉर्मा वही लेकर आ रही थी, मैंने उसे भेजा है कि मेरे लिए मिल्कशेक बना दे और ये चाय मुझे दे दे। शादी से पहले पानी का गिलास तक माँ हाथ में पकड़ाती थी तेरे, अब बीवी के आते ही बीवी का नौकर बन गया। अम्मा क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? बता तो दिया है अभी। ओहो, क्यों बहस कर रहे हैं आप लोग? मैंने जो काम आपसे कहा था हो गया। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मेरी प्यारी बहन ने मुझे कोई काम दिया और वो ना हो सका हो? ये लो पक्के कागजात, इसे दुनिया में कोई कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता।
वैसे अम्मी, भाइयों की इकलौती बहन होना भी किसी खुशकिस्मती से कम नहीं है। चले, मुझे घर छोड़ा। चले। आज मैं खुश हूँ अहमर की फर्म के लिए बहुत। ये आपके लिए आइसक्रीम। बेटा आइसक्रीम मैं कहाँ खाती हूँ, ठंडा तुम्हें पता है। और ओफो, मैं आपके लिए मिठाई भी लेकर आया था। हाँ, ये नाश्ते में खाऊंगी मैं। बेटा मुझे बहुत खुशी हुई, तुम्हारी फर्म का अच्छे से इफ्तिताह हो गया और काम शुरू हो गया। शुक्रिया बेटा। अरे भाई, ये अहमर की मेहनत और लगन का नतीजा है और मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि इसका काम जो है वो चल निकलेगा इंशाल्लाह। अरे मैं तो इन बातों में भूल ही गई, आप कुछ दिखाना था तुम्हें। 1 मिनट में आई, जाना नहीं, जरा मैं लेके आ रही हूँ, कुछ दिखाना है। 1 मिनट। क्या दिखाना है? आराम से, गिर जाते अभी। बस छोड़े आप मुझे। सुनो मेरी सारी चीज। रमीज, 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 रमीज। क्या है? मैं ये पूछ रही थी कि आप मेरे रूम में आए थे? मेरी मर्जी, जो मेरा दिल चाहे वो करूं। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि क्या आपने मेरे कमरे से कोई चीज उठाई है गलती से? क्यों, मैं आपको चोर लगता हूँ? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल क्या है ना कि मैं कुछ ढूंढ रही हूँ जो कि मेरे कमरे में नहीं है, तो मैंने सोचा कि शायद आपने गलती से तो नहीं ले ली। हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, गुल आंटी मुझे चोर कह रही हैं। नफीस, तो जानते हो तुम्हारी माँ ने मुझसे कभी पूरी बात की नहीं है। अल्लाह जाने अब किस चीज का सरप्राइज देने वाली है। आएगी तो देख लेंगे। कर रहे होंगे मेरी कोई बुराइयां। ये देखो, अरे देखो, 2 लड़कियां हैं, ये मैंने पसंद की हैं तुम्हारे लिए। दोनों बहुत अच्छे खानदान की लड़कियां हैं। एक तो बहुत पढ़े लिखे और बहुत बड़े वकील की बेटी है, और दूसरी भाई उसके बाप की तो फैसलाबाद में कॉटन की मिल्स हैं। अरे देखो तो ना बेटा, देखो तो। मैं आपको कह चुका हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी। और मैं भी तुम्हें ये बता चुकी थी कि जब तुम्हारी फर्म स्टार्ट हो जाएगी तो मैं तुम्हारे लिए कोई लड़की पसंद कर लूंगी। फिर ये मत कहना कि जब मेरा काम चल पड़ेगा तब मैं शादी करूंगा। नहीं। अम्मी, आप इस बारे में सोचना छोड़ दें, क्योंकि मैंने शादी नहीं करनी। अहमर, सख्ती का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता बुशरा। और अहमर अब कोई बच्चा तो नहीं रहा जिसके साथ तुम जोर जबरदस्ती करके अपनी बात मनवा लोगी। बड़ा हो चुका है वो। हाँ, तो मैं कौन सा कोई गलत काम करने के लिए उसे बात मनवा रही हूँ। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे बेटे का घर बस जाए, मैं भी अपने पोते पोतियां देख लूं। ये जुर्म तो नहीं है। अरे तुम गलत नहीं हो, लेकिन ये वक्त गलत है उससे कोई भी मुतालबा करने का। उसको पहले सेट तो हो लेने दो। देखिए, जो रोग वो पाल के बैठा है ना, सेट तो वो सारी जिंदगी नहीं हो सकता। लिखवा लीजिए आप। उसने कोई रोग शोग नहीं लगा रखा, वो अपने बिजनेस में इस वक्त बहुत बिजी है। जी जी, सुन लिए उस दिन मैंने आपकी और अहमर की सारी बातें। उसे क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? सब जानती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। देखो, अगर तुम्हें कोई बातें नहीं बताते वो इस वजह से कि तुम टेंशन लेती हो और फिर तुम बीमार पड़ जाती हो।
और वैसे भी कुछ बातों से लाइल्म रहना ही अच्छा होता है। और कुछ बातों को किस्मत का लिखा समझ के उनको भूल जाना चाहिए, ये नहीं समझाते आप उसे? बात करूंगा मैं उससे, लेकिन मुनासिब वक्त देखकर। तब तक तुम भी सब्र करो। सब्र करते करते अजल ही ना आ जाए। तुम्हारा मसला क्या है? तुम मेरे बच्चे के पीछे पड़ क्यों गई हो? हाँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ ये पूछ रही थी कि मेरे कमरे में क्या लेने के लिए आए थे। तो तुम्हारे कमरे में आने का मकसद है कि तुम्हारे कमरे से खजाना चोरी कर लिया इसने? अगर मेरे बेटे ने तुम्हारे कमरे से कुछ उठा भी लिया ना, तो सब हमारा दिया हुआ है। मेरे शौहर की खून पसीने की कमाई है। एक एक चीज तुम्हें हमने दी है। ये जो तुमने कपड़े पहने हैं ना, ये भी हमारे हैं। हाँ, लेकिन वो चीज तो मेरी माँ ने दी हुई थी, वो आप लोगों की नहीं है। हाँ हाँ बीबी, तेरी माँ के पास है क्या सिवाय अपनी बीमारी के? कुछ भी नहीं है उसकी जान में। पुप्पू, मैं जो कहना चाह रही हूँ और जो बताना चाह रही हूँ, आप मेरी बात समझ नहीं रही। बस कर दो बीबी। तुमने पिछली बार भी ना मेरे घर में फसाद डलवाया था। हर बार ये नहीं चलेगा, समझ आ रही है? तो इसलिए होश से काम लो। उफ़ यार, अब खत्म भी करो इस किस्से को। रमीज में जान है मेरी। कमरे से कुछ भी उठा के ले जा सकता है, किसी की मजाल कोई इससे सवाल जवाब करे। हमारा बच्चा इतनी मन्नतों मुरादों का है, कोई कह के तो देखे इसे कुछ। वैसे कौन सा कोहिनूर देकर गई थी तुम्हारी माँ जो मेरे बच्चे ने चुरा लिया? चलो जी, मुंह बन गया। देख लिया कितनी अकड़ है उसमें, हमारी तो बात ही नहीं सुन सकती। ये तूने कंट्रोल किया है बीवी को, कहता है मैं बड़ा कंट्रोल में रखता हूँ। करता हूँ अम्मा मैं इससे बात। सामने नहीं बोलेंगे, कमरों में जाके मीटिंगें करेंगे, चाहे वहां जाके घुटने पकड़ के माफी मांग रहे हो। बेटा तू जाके खेल, और जिसको लूटना है लूट ले, तेरी दादी तेरे साथ है, मजे कर जा। कहा था ना आपसे, पेपर्स वाला काम आपसे नहीं होगा, इसलिए मैंने नफीस भाई को कहकर पेपर्स बनवा लिए, संभाल के रखें। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सोचा है कि आगे क्या करना है? क्या करना है? साइन करवाएंगे या अंगूठा लगवाएंगे? और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब इतना आसान है? सुरैया, अम्मा पढ़ी लिखी हैं, वो ऐसे ही मुंह उठा के किसी भी कागज पे साइन नहीं कर देंगी। ये तो बात मेरे जहन में आई नहीं। पहले तो मेरा ख्याल ये था कि खिदमत करेंगे और मना लेंगे उन्हें, लेकिन नहीं, उन पे तो कोई असर ही नहीं हुआ। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि जरा सब्र कर लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और बनवा लिया नफीस भाई से कागज। अरे अब कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना। देखो सुरैया, मैं तो कहता हूँ कि अभी ना इस बात को ऐसे ही रहने दो। क्या पता अम्मा वैसे ही सब कुछ मेरे नाम कर दें। पहले भी तो किया था ना, वो प्लॉट वगैरह याद है? और आपने उस प्लॉट और मामू के पैसों के साथ क्या किया? मुझे नहीं लगता आपकी अम्मी अब आपको 1 रुपया भी देंगी। मैं तब कम उम्र था, काम वाम की कोई समझ बूझ नहीं थी मुझे। काम वाम की समझ तो आपको अभी भी नहीं है। ये तो मेरे भाई हैं जो आपके हर बार के नुकसान के बाद भी आपकी दुकान में माल डलवा देते हैं, सिर्फ मेरे लिए एक इकलौती बहन हूं उनकी। आप पे रहूं ना तो फाकों से ही मर जाऊं।
तो फिर खुद ही सोच लो ना कोई तरीका, मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे तो अक्ल ही नहीं है, ना काम की ना किसी और चीज की। हाँ, खुद ही सोचूंगी, वो तो मुझे पता है। आप जाके सो जाएं। ये क्या तरीका है मुंह फुलाकर कमरा बंद करके बैठ जाने का? साले की गलती भी तुम्हारी थी। अगर आप मेरी पूरी बात सुनकर मेरी गलती निकालते तो मैं मानती। क्या तुम्हारा मसला क्या है? जब से आई हो कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ कह देती हो, कुछ कर देती हो, सुकून से नहीं रह सकती हो आप। मैं भी तो इस बात को इस तरह ले सकती हूँ कि जब से मैं आई हूं ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों? मेरा क्या गुनाह? गुनाहगार तो तुम हो। मम्मा कहती हैं कि जो लड़कियां लड़कों के साथ पढ़ने चाहती हैं आप ये बातें कर रहे हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप जैसा इंसान ये बातें कर सकते। अच्छा, क्यों? मैं कौन सा कोई अलामा इकबाल हूं जो कि शायरी करूंगा? आम सा बंदा हूं, आपसे बातें करूंगा। उसके साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी तरह चालाकियां नहीं कर सकता मैं। आपसे तो बात करना ही फजूल है। ये बात सुनो, आप सर दर्द का बहाना करके सो मत जाना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। अरे सुन लो ना मेरी बातें, प्लीज ना। क्या बातें करनी है? एक तो तुम खूबसूरत बहुत हो। वो रमीज ने ऐसा क्या चुराया था तुम्हारा जो तुमने इतना वावेला मचाया? वो मेरे कुछ अहम कागज थे। तो कौन सा तुम्हारे जायदाद मुंतकली के कागजात थे जो तुम इतना परेशान हो रही थी? अरे होगी तुम्हारी कोई कॉलेज की डिग्री या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसमें क्या है, रमीज बेचारा बच्चा है, उसने जहाज बना दिया उसका और तुम इस बात का इतना पतंगड़ बना रही है। पता है ना, तुमसे बात करके ना मेरे सर में दर्द हो जाता है, लेकिन तुम पता नहीं किस चिकनी मिट्टी की बनी हुई कि तुम्हें मेरी बात का कोई असर ही नहीं होता। हमेशा ऐसा ठुस्सा मूड बना के बैठ जाती हूँ। सुनो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा सर दबा। ऐसे कौन सर दबाते हैं यार?
अल्लाह, कौन? सुरैया, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको देखने आई थी कि आप जिंदा तो है ना। क्या कह रही हो? मुझे क्या होना था? नहीं, वो मैंने ना बहुत डरावना ख्वाब देखा था कि अल्लाह ना करे आपको कुछ हो गया है। यकीन जाने मैं तो कांप रही थी, इतनी गर्मी है लेकिन सर्दी लग रही थी मुझे। मैंने सोचा कि मैं अपनी मुबानी को अपनी आंखों से देख लूं, फिर दिल को तसल्ली हो जाएगी कि आप ठीक हैं। देख लिया ना, सुकून आ गया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा ख्वाब झूठा था, मेरी मुमानी को कुछ नहीं हुआ। मैं ठीक हूँ मैं। जाओ जाके सो जाओ। यही तो शुक्र अदा कर रही हूँ अल्लाह का कि आप ठीक हैं। अब मैं सुकून से सो सकूंगी। ठीक है? हाँ, तुम भी सो जाओ। अल्लाह। कौन है भाई? अरे किधर तुम फिर रही हो घर में इतनी रात को? अरे आप ही के काम से गई थी, लेकिन आज तो मुझे लगता है मेरे सितारे ही गर्दिश में। सारा प्लान बर्बाद हो गया मेरा, और कागजात भी। अरे कौन से कागज, कौन सा प्लान, क्या बोल रही हो? अरे जायदाद के कागजात। मुमानी जान से अंगूठा लगवाने उनके कमरे में गई थी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम अम्मी के कमरे में अंगूठा लगवाने गई थी, क्या हो गया तुम्हें? हाँ तो और कैसे लगता है अंगूठा? अच्छा खैर मुझे बताओ, अम्मी को कोई शक तो नहीं हुआ? और तुम्हें पता है ना कितना बड़ा रिस्क लिया तुमने। शक वक्त नहीं हुआ है उन्हें, इस बार तो मैंने बात संभाल ली थी। लेकिन परेशानी तो इस बात की है कि कागजात दोबारा से बनवाने पड़ेंगे मुझे। अभी फिलहाल रहने दो, जैसे जो चल रहा है उसको चलने दो, और खुदा का वास्ते सो जाओ, मुझे सुबह काम पे जल्दी जाना है। जगाना मत मुझे।